तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक बंदे को भी देखते हैं और इस बंदे को पिछले सीजन के कुछ फ्लैशबैक्स याद आ रहे होते हैं क्योंकि किंग्यू सेक्ट पर जब हमला हुआ था ये बंदा भी उन हमलावरों में ही था और किंग्यू सेक्ट के लीडर ने जो अटैक करा था उसमें इस बंदे के भी काफी सारे लोग मारे गए थे और ये बस यही सोच रहा होता है और यहाँ पर अकेला बड़बड़ा रहा होता है कि इनके सेक्ट की हालत काफी ज्यादा खराब है और ये भी उसी ट्रेजर के पीछे पड़ा हुआ है जो कि दक्षिण की तरफ हाल ही में मिला है जिससे कि ये अपने सेट को फिर से रिवाइव कर सके। बस यही सब कुछ यहाँ पर बड़बड़ा रहा होता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर डिवाइन वैली नाम के एक विलेज के बाहर उसी बुढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि हमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में देखा था और साथ ही उसके साथ वो लड़की भी होती है और इस लड़की को हम आपसे यू बुलाएंगे। तो यू यहाँ पर अपने बुढ़े मास्टर से पूछती है कि क्या हमें वो ट्रेजर यहाँ पर मिल पाएगा, जिस पर वो बुढ़ा मास्टर बोलता है कि हमें वो तो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। जिसके बाद हमें जंगल में एक फाइट दिखाई जाती है जो कि डीमंस और ट्रूथ नाम के सेक्ट के कुछ लोगों के बीच में हो रही होती है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि ल्यू आ जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड से काफी सारे डीमंस को एक ही बार में मार डालती है और साथ ही यहाँ पर कुछ मॉन्ग भी आ जाते हैं और इन सब लोगों को यहाँ पर देखकर वो कुछ बचे हुए डीमंस थे वो यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर स्वॉर्ड माउंटेन पीक के कुछ डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि असल में किंग सेक्ट के ही डिसाइपल्स हैं और फिर ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी इनमें से एक बंदा बोलता है कि वो डीमंस अभी ज्यादा दूर गए नहीं होंगे, हमें उनको अभी जल्द से जल्द पकड़ना होगा और ये सुनते ही वो सभी लोग उन डीमंस के पीछे चले जाते हैं। जिसके बाद हमें यू और उसके बुढ़े मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उसी डिवाइन वैली में अपनी एक छोटी सी दुकान खोलकर बैठे हुए होते हैं और ये यहाँ पर लोगों से बोल रहे होते हैं कि हम लोगों की भविष्यवाणी करते हैं, अगर किसी को अपनी भविष्यवाणी करवानी है तो हमारे पास आ सकता है। तभी यहाँ पर कुछ डिसाइपल्स आकर और लोगों से कहने लगते हैं कि जो भी यहाँ पर बाहर से अगर धंधा कर रहे हैं सब लोग यहाँ से चले जाए, ये हमारे सेक्ट लीडर का आदेश है। और उनकी ये बात सुनकर यहाँ पर सभी लोग डर के यहाँ से भागने लगते हैं और फिर हम यहाँ पर यू को देखते हैं जो कि अपनी दुकान लपेटी रही होती है। तभी इसके पास एक बंदा आकर बोलने लगता है कि मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना है, जिस पर यू कहती है कि ठीक है पर तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम अपने फ्यूचर के बारे में या अपने पास्ट के बारे में जानना चाहते हो। तभी यहाँ पर पीछे से वो डिसाइपल उस बंदे के ऊपर अटैक कर देते हैं जिससे बचने के लिए वो बंदा अपना पॉइजनस ऑरा रिलीज करता है और इस अटैक को देखकर वो सभी डिसाइपल्स यहाँ से डरकर भाग जाते हैं। तभी यहाँ पर यू अपने कुछ कॉइन्स को उछालकर और यहाँ पर कुछ प्रेडिक्ट करने लगती है और उस बंदे से बोलती है कि तुम्हारा भविष्य मुझे ये बता रहा है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम वेस्ट में जाओ एक दलदलीय इलाके की तरफ, जिससे कि जो चीज तुम हासिल करना चाहते हो वो तुम्हें मिल सकती है। जिस पर वो बंदा खुश हो जाता है और उन लोगों को कुछ पैसे दे देता है। पर तभी यहाँ पर अचानक से मौसम खराब हो जाता है और हमें यहाँ पर सुफेंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अचानक से आ जाता है अपने उस मंकी के साथ और वो भी यहाँ पर यू से एक भविष्यवाणी करने के लिए बोलता है। जिस पर यू बोलती है कि तुम तो घोस्ट सेक्ट से बिलोंग करते हो और तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हें क्या जरूरत है भविष्यवाणी करवाने की। जिसके बाद यहाँ पर वो पॉइजन वाला बंदा सुफेंग से बोलने लगता है कि आखिरकार इतने सालों बाद हमारी मुलाकात हो ही गई और साथ ही हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये जो बंदा है ये पॉइजन सेक्ट से बिलोंग करता है और इस बंदे का नाम यंग मास्टर दाओ है। तभी यहाँ पर सुफेंग उस बंदे से पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो, जिस पर वो पॉइजनस वाला बंदा बोलता है कि मैं यहाँ पर किसी खास काम से आया हूँ, मेरे मास्टर ने मुझको भेजा है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और इतनी बात बोलकर ये यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सुफेंग यू को देखकर बोलता है कि तुम काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो और इतनी बात बोलकर ये भी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पर वो एपिसोड 1 वाला डीमन बंदा यू के पास आकर वो बोलने लगता है कि मुझे भी अपने भविष्य के बारे में जानना है, क्या मैं भविष्य में काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा ताकतवर बन पाऊंगा। और ये सुनकर यू उस बंदे का चेहरा थोड़ा गौर से देखकर और बोलती है कि नहीं, तुम भविष्य में ताकतवर नहीं बन पाओगे, तुम किसी एक ताकतवर बंदे के चमचे बनकर ही रहोगे। और ये बात सुनकर वो डीमन बंदा गुस्सा होकर बिना पैसे दिए हुए यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर सुफेंग का वो मंकी उस बंदे के पास जाकर और उसके पास से वो पैसे लाकर और यू को दे देता है। जिसके बाद यहाँ पर यू भी उस मंकी को कुछ खाने का दे देती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि यू की बड़ी बहन है और अपनी बड़ी बहन को यहाँ पर देखकर यू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर ये सीन चेंज हो जाता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू और उसकी बड़ी बहन कहीं पर जा रहे होते हैं और साथ ही उसके साथ वो बुढ़ा मास्टर भी होता है। और तभी यहाँ पर सामने से वो पॉइजन वाला बंदा भी आ जाता है जो कि यू की बड़ी बहन को फेरी जेन कहकर बुलाता है और वो कहता है कि काफी दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर जीन
कहती है कि मेरे कुछ डिसाइपल्स मारे गए हैं पॉइजन से और मैं उसका पता लगाने के लिए आई हूँ कि आखिर वो किसने किया है। जिस पर वो पॉइजन वाला बंदा जवाब देता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो मैंने किया है? अगर वो मैंने किया होता तो क्या मुझे उन लोगों को मारने के लिए पॉइजन की जरूरत होती? जिसके बाद वो बंदा जीन से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। और फिर जीन भी उसके साथ चली जाती है यू से ये कहकर कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं अभी आती हूँ। जिसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और हम यहाँ पर सुफेंग के मंकी को और साथ ही उस डीमन बंदे को भी देखते हैं जो कि यहीं पर आया हुआ होता है। तभी यहाँ पर अचानक से पानी के अंदर से यू के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करता है और इस अटैक से यू की सिस्टर उसको बचा लेती है। और फिर जैसे ही वो मॉन्स्टर फिर से यू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, यहाँ पर सुफेंग आ जाता है और अपने रेड ऑरे से उस मॉन्स्टर को मार डालता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सुफेंग और वो पॉइजन वाला बंदा भी यहीं पर होता है। जिसके बाद यहाँ पर सुफेंग और वो पॉइजन वाला बंदा भी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद पीछे में हम यहाँ पर देखते हैं कि यू की सिस्टर यू से कह रही होती है कि तुम्हें भविष्य में कभी भी ये दोनों दिखाई दे तो तुम इन दोनों से दूर ही रहना, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जिसके बाद ये सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है और हम उसी बंदे को देखते हैं जिसको हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। और इस बंदे को इसका एक डिसाइपल आकर बोलने लगता है कि डिवाइन वैली के अंदर घोस्ट सेक्ट के और पॉइजन सेक्ट के 2 यंग मास्टर दिखाए गए हैं और मुझे पक्का यकीन है कि वो भी उसी ट्रेजर के पीछे जा रहे हैं। और इस बात के साथ ही एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं इसके आगे के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।